आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस नज़ारे से जहां सूरज अकेले ही गुंडों से भिड़ रहा होता है। वह ईशा को डांटते हुए कहता है, कितनी बार समझाया था तुम्हें, अकेले मत आया करो, अब ये रोना धोना बंद करो। लेकिन ठीक उसी वक्त एक गुंडा पीछे से आकर सूरज के सिर पर वार कर देता है, जिससे खून निकलकर सीधे ईशा के माथे पर जा गिरता है, मानो तकदीर ने सिंदूर की तरह अपनी मुहर लगा दी हो। गुंडा जब ईशा को छूने की कोशिश करता है, तभी घायल सूरज फिर उठ खड़ा होता है और उस गुंडे की जमकर पिटाई करता है, मगर खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ईशा, जो सूरज को कभी छूना तक नहीं चाहती थी, क्यों उसकी ब्रह्मचर्य की मर्यादा का सम्मान करती है, अब वही ईशा एक ठेले पर चढ़ाकर उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में सूरज की हालत नाजुक होती है, आईसीयू में भर्ती किया जाता है। वहीं ईशा की आंखों के सामने वो सारे पुराने पल तैर जाते हैं, कैसे उसने सूरज को गुंडा समझा, कितना कुछ कह डाला, और फिर जबरन हुई शादी की सारी बातें। उसका दिल अब पछतावे से भर उठता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन से पहले पूछते हैं कि आपका मरीज से क्या रिश्ता है, तो ईशा पूरे यकीन के साथ कहती है, मैं इनकी पत्नी हूँ, और ऑपरेशन कागजों पर दस्तखत कर देती है। फिर वह दौड़ती है हनुमान जी के मंदिर और पंडित जी से विनती करती है। पंडित जी कहते हैं, आज का दिन अत्यंत शुभ है, जो कोई आज गदा उठाएगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। ईशा अपने सारे डर और तकलीफों को किनारे रखकर पूरी श्रद्धा और साहस से वह गदा उठा लेती है, और चमत्कार होता है, सूरज की सर्जरी सफल हो जाती है। इधर गुलाब सिंह घबरा चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सूरज के घर वाले भी चिंतित हैं। फिर ईशा और सूरज के दोस्त उसे अस्पताल से घर लाते हैं। सूरज होश में आने के बाद ईशा से कहता है, तुम अब गुलाबो हवेली लौट जाओ, और ईशा चुपचाप आंसुओं में डूबी हुई वहां चली जाती है। उधर गुलाब सिंह ईशा की वापसी से बहुत खुश होता है, मगर घर पहुंचकर ईशा अपने पापा को धन्यवाद देती। उधर गुलाब सिंह ईशा की वापसी से बहुत खुश होता है, मगर घर पहुंचकर ईशा अपने पापा को धन्यवाद देती है, शुक्रिया पापा, आपने मेरी शादी रोहन से नहीं की और सूरज से कराई। ईशा अपने गहने लौटा देती है और कहती है, अब मैं यहीं नहीं रह सकती, और वो सूरज के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। आने वाला एपिसोड बेहद भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला होगा, जहां ईशा का बदला हुआ रूप, उसका समर्पण और सूरज की हालत इस कहानी को एक नई दिशा देंगे।